राजस्थान हाईकोर्ट अब अपने नए भवन में शिफ्ट होने जा रहा है। ऐसे में हाईकोर्ट के हेरिटेज भवन में गुरुवार को अंतिम कार्य दिवस रहा। ऐसे में हाईकोर्ट के हेरिटेज भवन में गुरुवार को आखिरी बार हाईकोर्ट की अदालतें लगी। इस दौरान गुरुवार को हेरिटेज भवन सेल्फी पॉइंट बना नजर आया। यहां राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहंती सहित अन्य जजेस और वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने न सिर्फ सेल्फी लेते नजर आए, बल्कि उन्होंने यहां की यादों को ताजा करते हुए कहा कि हाईकोर्ट के नए भवन में जाने पर खुशी भी व्यक्त की तो यहां की यादों को लेकर भावुक हो गए। राजस्थान हाईकोर्ट अपनी स्थापना से यहां संचालित किया जा रहा है, लेकिन समय के साथ स्थान छूटा पड़ने के कारण राजस्थान हाईकोर्ट का नया भवन झालामन में बनाया गया है, जिसका लोकार्पण शनिवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे। वकीलों, क्लर्क हो, लिटिगेंट हो और जज हो, सबकी याद जो उन्होंने सिखाए थे उसको सब लेकर जाएंगे नई बिल्डिंग। और ये इमारत होके नहीं रहेगा, ये हिस्टोरिकल इमारत होके रहेगा, जिसमें हजारों लोग अपने जो दायित्व निभाए उन्हीं की याद में रहेगी। और ये आयोजन तो हमारे ऑल आर ब्रदर कोलीग्स इन द बार एंड इन द बेंच आर ऑर्गेनाइजिंग। वो नया बिल्डिंग है, नई सुविधाएं हैं, लेकिन अब तक हिस्ट्री नहीं है। हम अगर जाएंगे वहाँ तो वहाँ जाकर जो सीखे यहाँ पे उसी को यूटिलाइज करके और भी आगे बढ़ना है। और सिर्फ आगे नहीं बढ़ना है, ये जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, जो लोगों की आशा है, उसको हम हर कोई वकील, जज, हर कोई उसको आगे बढ़ाएंगे। किसी भी हालत में उसको जस्टिफाई करेंगे कि लोगों की जो कॉन्फिडेंस है इंस्टीट्यूशन ऑफ जस्टिस के ऊपर, उसको आगे बढ़ाना है। मेरा इस न्यायालय भवन से पिछले 35 सालों का संबंध है और संभवतः न्यायाधीशों में मैं वो व्यक्ति हूँ जिसका सबसे लंबा एसोसिएशन इस बिल्डिंग के साथ है। मैं 1984 में वकालत में आया था और अब 2019 में है, करीब 35 साल से ज्यादा समय हो गया। इस भवन को छोड़ना और एक नए भवन में जाना मेरे लिए एक बहुत बड़ा भावनात्मक क्षण है, लेकिन ये प्रकृति का नियम है। हम बेहतर के लिए आगे बढ़ते हैं और जो पीछे है वो पीछे छूटता जाता है। लेकिन ये भवन हमारी स्मृतियों में हमेशा कायम रहेगा। यही वो जगह है जहां से हमने अपना जीवन शुरू किया। जीवन को एक नया रूप मिला और हमने सब कुछ जो है वो हासिल किया, वो यही किया है। सभी वरिष्ठ अधिवक्ताओं का, बुजुर्गों का हमेशा आशीर्वाद मिला और उन्हीं के आशीर्वाद से हम इस इंस्टीट्यूशन में जो हमसे बन पड़ा वो किया। और मैं ये मानता हूँ और मेरा ये विश्वास है कि नए भवन में जाने के बाद हम राजस्थान की जनता को न्याय देने के लिए और बेहतर तरीके से अपना प्रयास करेंगे। मैं तो ये मानता हूँ कि इस परिसर में जो भी आज मौजूद हैं या जो इस ट्रांजिशन पीरियड को होते हुए देख रहे हैं, वो बहुत सौभाग्यवान है, क्योंकि ये एक अवसर ऐसा है जो किसी के जीवन काल में शायद एक ही बार आएगा और ट्रांजिशन का फेज है। तो मुझे लगता है कि जिस भवन में हम जा रहे हैं वो भवन तो हमारे लिए बहुत अच्छी जो फ्यूचरिस्टिक चीज़ें हैं वो लाएगा ही, लेकिन हम इस भवन में जो हमने आज जहां हम पहुंचे हैं, मैं और मेरे साथीगण, उसमें इस जगह का बहुत बड़ा योगदान है और हम नमन करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं, हम साधुवाद करते हैं जगह का। और हम यही यहाँ से प्रेरणा लेते हैं कि जो अपने आज तक के अच्छे कर्म किए हैं उनको हमारे साथ चलने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए हमेशा ये भवन एक बहुत ही मजबूती के साथ हमारे को उस बात के लिए याद दिलाता रहेगा और प्रेरित करता रहेगा कि जो कुछ आज हमने पाया है उसको हमें आगे आशीर्वाद के रूप में हमारे साथ। आज वो अनोखा दिन है जहाँ खुशी से मन भरा हुआ है, लेकिन साथ में एक आंसू इस बात का भी है कि जिस प्रांगण की मिट्टी से हम सब उठ के खड़े हुए हैं, चाहे हम वकील हैं, चाहे हम जज हैं, चाहे हम किसी भी जगह पे हैं, हमारे कण कण में इस प्रांगण की मिट्टी समाई हुई है।
कई बुजुर्गों ने, बड़े बड़े अधिवक्ताओं ने, जजों ने हमको आशीर्वाद दिया, हम सबको बनाया, हम सबको इस मंजिल तक पहुंचाया। और आज हम सब जो कुछ भी अपने जीवन में है वो सब इस भवन, इस प्रांगण की वजह से है। और इसीलिए इस मंदिर स्वरूप प्रांगण को मैं अपना प्रणाम करता हूं और साथ ही इससे ही आशीर्वाद मांगता हूं कि आगे जाने वाले भवन के अंदर हमें एक भव्य स्वरूप राजस्थान के समाज को, राजस्थान की जनता को, राजस्थान के नागरिक को और हिंदुस्तान के नागरिक को एक भव्य न्याय व्यवस्था दे सकें और हमारे युवा अधिवक्ताओं के लिए एक ऐसी सुनहरी मंजिल खड़ी हो, हमारे युवा अधिवक्ताओं का भविष्य इतना उज्जवल हो कि सारा भारत इस ओर देखे कि कितने बढ़िया हमारे अधिवक्ता हैं जिन्होंने बड़े संघर्ष और बड़े सपनों के साथ भारत की जनता को एक बड़ी राहत प्रदान करेंगे नए भवन में। राजस्थान उच्च न्यायालय की हेरिटेज बिल्डिंग में हमारी वकालत का ये अंतिम दिवस है। दिल बहुत दुख रहा है, लेकिन एक नई दुल्हन की तरह जो नया हाईकोर्ट बना उसकी ओर हम प्रस्थान कर रहे हैं। एक तरफ तो हमें खुशी भी है और दिल दुख भी रहा है, क्योंकि ये इमारत जिसमें मेरे पिताजी ने मेरे को उंगली पकड़कर इस हाईकोर्ट में मेरे को एंटर किया, मेरे को वकालत सिखाई, मेरे को जो कुछ भी मिला इस राजस्थान उच्च न्यायालय की इस बिल्डिंग ने दिया। मेरे को इसके पत्थरों ने मुझे सीख दी, इसके पत्थरों ने मुझे प्यार दिया, इसकी जमीन ने मेरे को अपनी जमीन बताई। इसलिए मैं इस बिल्डिंग का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और जीवन में इस बिल्डिंग को हम कभी नहीं भूलेंगे। और हमारे सभी अधिवक्ता बहुत ही दुखी मन से इससे बिछड़ने का एक फोर्स हमारे है, हम जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी मांग थी एक नई बिल्डिंग की, इतनी कंजेस्टेड हो गई है। इसलिए हम लोग आज इस अंतिम दिवस पर एक विदाई के रूप में आप देख रहे हैं सभी लोग फोटोग्राफी करवा रहे हैं, उत्साह है, अंदर दर्द है, दुख है। एक तरह से ऐसे दुल्हन जो बन के जाती है छोटी बहन, उसकी तरह हो रहा हमारे साथ। हमें बहुत हर्ष है कि जोधपुर जैसे शहर में एशिया की सबसे शानदार बिल्डिंग बनी है, ऐतिहासिक बिल्डिंग बनी है। हालांकि ये भी उस जमाने की ऐतिहासिक बिल्डिंग थी, लेकिन समय के साथ मुकदमों की संख्या बढ़ी है, जजेज की संख्या बढ़ी है, अधिवक्ताओं की संख्या बढ़ी है और यह बहुत ही कंजेस्टेड था। और ऐसी अवस्था में वहाँ नए हाईकोर्ट का जो काम शुरू होगा, निश्चित रूप से हर पक्षकार को, चाहे अधिवक्ता है, चाहे पक्षकार है, चाहे सबको सुविधा मिलेगी। वैसे ग्रामीण परिवेश से जो भी लोग आते हैं उनको राजस्थान उच्च न्यायालय में डायरेक्ट काम नहीं पड़ता है, उनका सारा लोअर कोर्ट में एविडेंस होती है, उनकी साक्ष्य के लिए यहाँ आना पड़ता है। वहाँ तो बहुत कम पक्षकारों की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में असुविधा की बात नहीं है। वैसे असुविधा तो जैसे हमारे पास लोअर कोर्ट के भी केसेज लेके हमारे पास 10 सक्षम सहयोगी अधिवक्ता है, वो सब एक दूसरे का काम संभालेंगे। आज यहाँ अंतिम कार्य दिवस है। कल से 7 तारीख से वहाँ नए भवन हो रहा है। वकीलों में आज खुशी भी है और गम भी है। गम इस बात का कि कुछ भाई चले जाएंगे, कुछ यहाँ रहेंगे, और खुशी इस बात की कि आज सारे अधिवक्ता वहाँ नए भवन में शिफ्ट होंगे। आज बहुत ही भावुक दिन है, क्योंकि जब हम कॉलेज पास करके और जब यहाँ पर आए थे वकालत में, तो सीनियर एडवोकेट्स ने हमें बिल्कुल बच्चों की तरह तैयार किया। तो इस ज़मीन से, इस भवन से एक ऐसा लगाव हो गया कि जो लड़कपन की कॉलेज पार करके और यहाँ आए और वकील बने, और वकील बनने के बाद में जो कानून की शिक्षा लेने के बाद जो प्रैक्टिकल अनुभव इस बिल्डिंग में हमें मिला, जो सीनियर से मिला, तो यहाँ के हर एक पत्थर में कोई ना कोई मेमोरी हमारी जुड़ी हुई है। इसको जब आज छोड़ के जा रहे हैं तो थोड़ा मन तो भारी हो रहा है, लेकिन परिवर्तन संसार का नियम है और आवश्यकताओं के अनुरूप हो रहा है। तो हिस्ट्री जो है वो इस हाईकोर्ट की है, बताना मैं उचित नहीं समझता, क्योंकि सबको इसके बारे में मालूम है। परंतु एक ही बात कहूँगा कि यादों की अलमारी में ये जो भवन है, ये भवन की यादें ताउम्र रहेगी जब तक हम इस धरती पर हैं, जब तक हमारे अंदर सांस है। निश्चित तौर पे जिस तरह से यहाँ से मैंने LLB जोधपुर यूनिवर्सिटी से की, उसके बाद में 94 में रजिस्ट्रेशन करा के वकालत का प्रोफेसर स्टार्ट किया। ये इमारतें आज का दिन हमारे लिए, सबके लिए एक बहुत भावुक पल है, जिसमें आज ये हमारा लास्ट वर्किंग डे है इस बिल्डिंग के अंदर। लेकिन हम यहाँ से अपनी बहुत अच्छी यादें संजो के उस बिल्डिंग में जाएंगे और वहाँ पे अपना कार्य उसी प्रकार से स्टार्ट करेंगे। और ये हमारी कर्म भूमि रही है, जिसने हमें बहुत कुछ दिया और बहुत कुछ सिखाया है हमें।